टिकट बिक्री का धंधा भ्रष्टाचार को दे रहा बढ़ावा। चंबल के डाकू भी पहुंच रहे संसद में। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज आपका 24। आज हमने बात की एक ऐसे उम्मीदवार से जिनका चुनाव चिन्ह उनकी फोटो है। आइए बात करते हैं लोकेश कुमार जी से। तो चुनाव जीतते हैं तो इलाके के लिए क्या नया करने वाले हैं आप? देखिए, पहले तो चुनाव जिस प्रक्रिया से हम जीत रहे हैं वो अपने आप पे एक ऐतिहासिक संदेश देगा और नया प्रक्रिया जितने भी हमारी जिम्मेदारियां पार्षद के नाते हैं वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि कारण है उसका, क्योंकि अब तक की जो व्यवस्था में जो पार्षद आते रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कहीं ना कहीं पार्टी सेवा करके वो आए होते हैं, 20 साल 30 साल पार्टी सेवा करके उनको टिकट मिला होता है। अब जो आदमी 30 साल से पार्टी सेवा कर रहा है तो आगे पार्टी सेवा की बनकर रह जाता है, या फिर वो इतना खर्च करके आए हैं कि उगाही करना उनकी मजबूरी हो जाती है। मेरे साथ ये दोनों चीजें नहीं है, तो मैं जनसेवक की तरह काम करूंगा। उसके बाद भी मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं। पहली कि मेरा मानना है कि जो हम पेड़ लगाते हैं, जितने भी पौधे लगाते हैं हम, वो पौधे कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट के पौधे लगाएं। अभी तक हम सिर्फ ऐसे पौधे लगाते रहे हैं। दूसरा, यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम एक परमानेंट समाधान उसको करेंगे। जिस तरह की आसपास में मुनिरका में या कई जगह अंडरग्राउंड पार्किंग बनी है और उसके ऊपर पे पार्क बनाए गए हैं, तो मेरी वो प्राथमिकता रहेगी कि वो समस्या खत्म हो। और सफाई की समस्या तो सभी जगह है, और सफाई की समस्या का कारण यही है कि जो पार्षद है उसकी प्राथमिकता बदल जाने के कारण वो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और छोटी मोटी सुरक्षाओं को लेकर के और छोटी मोटी समस्याएं हैं, क्योंकि क्या होता है, प्राथमिकता बदल गई ना। वो पार्षद का काम कराने के बजाय उगाही पे जब प्राथमिकता हो जाती है तो दिक्कत आती है। और ज्यादातर लोग ऐसे लोग चुने जा रहे हैं, ज्यादातर जो मुखौटा ओढ़ करके किसी न किसी पार्टी के नाम पे जीत गए, तो बेचारे करेंगे क्या? उतनी योग्यता है नहीं कि उनको ठीक से समाधान करें। और हमारी प्राथमिकता होगी टैप को इंप्लीमेंट करना, TAP, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। जब अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी और पार्टिसिपेशन होगा, तो चीजें अपने आप बदलती नजर आएंगी। बहुत सारे मुझे मालूम है कि प्रशासन के साथ बैलेंस करके कैसे चीजों को अच्छे करना है। मुझे मालूम है कि जन भागीदारी के साथ लोगों के साथ मिलकर के बहुत सारी समस्याएं जो प्रशासन नहीं सुलझा सकता, वो सामाजिक स्तर पे कैसे सुलझानी है। जी, भ्रष्टाचार को लेके भी बहुत राजनीति गरमाई हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार की जो मूल कारण है, रूट कॉज, उनको हमें समझना होगा। एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जहां टिकट बिक्री का धंधा जम के चल रहा है। आप हो, मैं हो या कोई भी हो, मैं अगर पार्टी में 10 साल से 20 साल से पार्टी सेवा में लगा के खर्च कर रहा हूं, उसके बाद मैं वहां पार्टी टिकट लेने के लिए पार्टी फंड दे रहा हूं 50 लाख 1 करोड़ रुपए, उसके बाद मैं भ्रष्टाचार तो फिर चुनाव लड़ते टाइम भी कर रहा हूं। निगम की जो चुनाव आयोग की जो वो है तय लिमिट, वो 8 लाख की है। अब वोटर उसी समय देखें कि जो आदमी 8 लाख का 80 लाख रुपए चुनाव में खर्च कर रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो ये हमें वहीं से तय हो जाता है कि आप भ्रष्टाचारी चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे। तो भ्रष्टाचार तो ऑटोमेटिक रूट कॉज अगर खत्म होएगा तो अपना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जी, वोटर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, वोटरों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमें वोटिंग की व्यवस्था बदलनी होगी। हम लोग आज तक सिर्फ मुखौटों को देख करके वोट देते रहे हैं। हमें चुनाव चिन्ह नजर आते हैं, हमें पार्टियां नजर आती हैं। काम पड़ता है तो हमें उस व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। आज कोई कमल के नाम पे वोट मांग रहा है, मोदी जी का मुखौटा लगा करके। कोई झाड़ू की वोट बटन दबाने को कह रहा है, केजरीवाल जी की मुखौटा लगा करके। अब जब आप काम करने जाएंगे, कल को कोई काम पड़ेगा, तो आप जाना है आपको पार्षद के पास। उस समय आप मोदी के पास या केजरीवाल के दरवाजे तो नहीं जाएंगे। तो वो पार्षद क्योंकि उस योग्य नहीं है, तो मुखौटा लोग ओढ़कर जीता है, अपनी योग्यता उसमें है नहीं। आप देख लीजिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका कम से कम 10 साल का रिकॉर्ड आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। मैं अपना कह रहा हूं, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, मेरे फेसबुक लिंक हर जगह मैं दे रहा हूं। मेरे फेसबुक पे विजिट कीजिए, मेरे मोबाइल नंबर को गूगल पे डाल दीजिए, मेरे बारे में सूचना मिल जाएंगी। और जितनी जितने समाज का मैं काम कर रहा हूँ, समाज से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मेरी सारी डिटेल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जितनी मेरी डिटेल है, जितने मेरे कार्य हैं, अगर उसका 20% भी कोई दूसरा नेता कर रहा है तो खुशी खुशी उसको वोट दे दीजिए। इनफैक्ट मुझे भी फोन करके बताइए, मैं भी उसी को वोट दे दूंगा। समाज को अच्छा नेता चाहिए ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं भी साथ चुन लूंगा उसको। तो समस्या यह है कि हमें देखना होगा कि उसका 10 साल का सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियां क्या हैं, समाज को क्या वो इनपुट दे रहे हैं। दूसरा ये देखना है कि वो वोट किसके नाम पे मांगने आ रहा है। अगर वो अपने नाम पे वोट मांगने आ रहा है, अपनी योग्यता बता रहा है, तो ठीक है, वो कल को योग्य होगा तो काम करेगा। लेकिन आज अगर वो किसी दूसरे के मुखौटे पे वोट मांग रहा है
तो तय है कि वो कल को आपके काम ढंग से नहीं कर पाएगा, चाहे उसमें क्षमता नहीं है या उसकी इच्छा नहीं है। तीसरा, उसको टिकट मिलने का आधार पूछ लीजिए, किस आधार पर टिकट मिला है। अगर उसको टिकट एक, जैसे किसी पार्टी के हम पूछ रहे थे जी किस आधार पे मिला, बोले जी 30 साल से पार्टी की सेवा में पार्टी में लगे हुए हैं, यानी 30 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं इसलिए टिकट मिल गया। अरे पार्टी ने तो अपने पार्टी सेवक को टिकट दे दिया, अब ये जनता तय करे उसको पार्टी सेवक को पार्षद बनाना है या जनसेवक को पार्षद बनाना है। जी कुमार मास्टर को वोट देंगे। मास्टर जी को वोट देंगे, लोकेश जी को। आपका नाम? नरेश कुमार। मेरा नाम आलम है, मैं लोकेश मास्टर जी को वोट दूंगा। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार वर्मा है और मैं वार्ड नंबर 150 से श्री लोकेश कुमार जी मास्टर जी को मैं वोट दूंगा। आप आगे जी, नाम मोहम्मद अली है मेरा नाम। और समर्थन की रही बात तो हमारे को नया चेहरा मिल रहा है जिनके समर्थन में हम पूरे तरीके से खड़े हैं। लोकेश कुमार जी। मेरा नाम राजकुमारी तिवारी है और मैं लोकेश को सपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज ये सामाजिक परिवर्तन के लिए इन्होंने 10-15 सालों से काम कर रहे हैं और हम इनके साथ 12 सालों से काम कर रहे हैं। जी। हेलो, मैं बलवीर सिंह नाम है मेरा और मैं मास्टर जी लोकेश कुमार को सपोर्ट करता हूँ। जी, मेरा नाम आकाशदीप और मैं लोकेश कुमार मास्टर जी को सपोर्ट कर रहा हूँ 150 ग्रीन पार्क वार्ड से। मेरा नाम रोहित कुमार और मैं मास्टर जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लोकेश कुमार जी को, वार्ड नंबर 150। आपका नाम? राजेंद्र। किसकी सपोर्ट में आप किसको वोट डालेंगे? मास्टर जी सिंह है और इस बार ग्रीन पार्क की पूरी जनता से मेरा यही निवेदन है और मैं खुद भी लोकेश मास्टर जी का साथ देना चाहता हूं क्योंकि लोकेश मास्टर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 10 सालों से किताबें बांटते आए हैं, बाकी सारी पार्टियां तो दारू और पैसा बांटती आई। मेरा नाम हनी है और हम इस बार कुछ नई राजनीति लाना चाहते हैं। जो हमारे मास्टर जी खड़े हुए हैं यहाँ से, उनको सपोर्ट करेंगे इस बार। बटन नंबर 5 निकल गए। चुनाव मोदी और केजरीवाल के नाम पे और चुनाव चिन्हों के नाम पे हम हमेशा जिता रहे हैं। आप वो देखिए, सही लगे तो वोट करिए प्लीज। थैंक यू। बस आज इतना ही, कल किसी और शख्सियत से मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। नमस्कार।